Hello guys, welcome back to my channel. Today we will be talking about a problem from today's Code Forces contest Division 2 870. So the problem C titled as Dreaming of Freedom. So let's have a look at problem statement first, then we will discuss about its logic and then we will see its code. So it is given that there are n programmers choosing their favorite algorithm among m different choices. सो हमारे पास n प्रोग्रामर्स हैं और m डिफरेंट चॉइसेस अवेलेबल हैं. तो बिफोर द फर्स्ट राउंड ऑल m ऑप्शंस आर अवेलेबल. इन ईच राउंड एवरी प्रोग्रामर मेक्स ए वोट फॉर वन ऑफ द रिमेनिंग एल्गोरिदम्स. आफ्टर द राउंड ओनली द एल्गोरिदम विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स रिमेन. मतलब हर एक राउंड के बाद कुछ ऑप्शंस हमको एलिमिनेट करते जाना है और कौन सा हमें रखना है, बचाना कौन सा ऑप्शन है जो मैक्सिमम हो. और मैक्सिमम मतलब इक्वल भी होगा तो मतलब 3 एलिमेंट अगर इक्वल मैक्सिमम है तो उनको भी हमें रखना होगा, बाकी सबको हमें एलिमिनेट कर देना होगा. ओके कूल. डिटरमाइन वेदर द वोटिंग प्रोसेस कैन कंटिन्यू फॉर इनफाइनाइट टाइम और नो मैटर हाउ पीपल वोट दे विल इवेंचुअली चूज ए सिंगल ऑप्शन आफ्टर सम फाइनाइट अमाउंट ऑफ राउंड्स. तो अगर कोई ऐसा केस पॉसिबल हो जिसमें वो इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहे, वो वोटिंग कभी एंड ही ना हो, तो उस केस में हमें नो प्रिंट करना है. अदरवाइज़ अगर वैसा कोई भी केस नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो हमें यस प्रिंट करना है. सो ये था हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट. कांस्टेंट को अगर देखें तो नॉर्मल ऐसे ही बेसिकली हर एक कॉन्टेस्ट में ऐसे ही होता है, तो वो हम आगे देखेंगे. इसमें अभी चलते हैं कोड पे. तो सबसे पहले मैं लॉजिक की बात करता हूँ. तो हम इसमें केसेस बनाएंगे. तो फर्स्ट लेट सपोज मेरे पास m इज इक्वल टू 1 है, n हमारा कुछ भी है, m1 है, मतलब मेरे पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है. तो n कुछ भी है, मान लीजिए n मेरा 5 है, मतलब 5 पर्सन है मेरे पास, P1 P2 P3 P4 P5. तो मेरे पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है. तो फर्स्ट राउंड में सब एक ही फर्स्ट ऑप्शन को ही चूज़ करेंगे. तो अब इसमें मैक्सिमम क्या है, 1 ही मेरा मैक्सिमम है. तो लास्ट में मेरे पास कितने चॉइसेस बचे, एक ही चॉइस बचा मेरे पास. तो इस केस में हमें क्या प्रिंट करना है, यस. तो मैंने सी आउट यस प्रिंट किया. ये मैंने यस को हाँ डिफाइन करके रखा है यहाँ पे. तो इसलिए मैंने हाँ प्रिंट किया है, तो वो यस ही है. ओके. अब दूसरा केस हम लेंगे जब n1 हो. केस 2 हमारा है जब n1 हो और m कुछ भी हो मेरा. तो अब n1 है, मेरे पास एक ही पर्सन है P1, और हमारे पास मान लीजिए m हज़ारों चॉइसेस अगर भी अवेलेबल हैं, C1 C2 C3 कुछ भी. तो चॉइसेस मतलब 1 2 3 4 5 डॉट डॉट m चॉइसेस है मेरे पास. तो ये एक ही पर्सन है तो कोई एक ही चॉइस ये सेलेक्ट करेगा ना. तो P1 एक ही पर्सन है तो m में से कोई एक ही सेलेक्ट करेगा, तो हमारे पास लास्ट में एक ही बचेगा. तो इस केस में भी हमारा आंसर हमेशा यस होगा. तो यहाँ पे सेकेंड केस n इज इक्वल टू 1 में मैंने यस प्रिंट किया. कूल. अब थर्ड केस की बात करते हैं. जब n हमारा लेस देन m हो, n मेरा लेस देन m हो, तो लेट सपोज n मेरा 3 है और m मेरा लेट सपोज 5 है. तो हमारे पास कितने पर्सन से, 3, P1 P2 P3, और हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5. तो मैं क्या करूँगा ना, मुझे क्या चेक करना है, पहले तो मुझे ये चेक करना है कि ये इनफाइनाइट टाइम तक चल सकता है कि नहीं. तो इसके लिए मैं क्या करूँगा ना, मैं लेट सपोज इसको फर्स्ट चॉइस दे देता हूँ, इसको सेकंड, इसको थर्ड. तो क्या होगा, इसकी मैक्सिमम इसमें कौन सा चॉइस है, तीनों की फ्रीक्वेंसी तो 1 1 ही है. ये भी एक ही बार है, ये भी एक ही बार है, ये भी एक ही बार है. तो तीनों 1 1 ही आ गया मेरे पास. मतलब अगले राउंड में, मतलब इस राउंड के बाद कोई मैं इससे एलिमिनेट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में क्या था कि मैक्सिमम वाले को रखना है, बाकी को एलिमिनेट करना है. तो मैक्सिमम तो इसमें तीनों है, तीनों 1 1 ही है, तो मैक्सिमम इसका 1 ही है. तो जब मैक्सिमम 1 है तो हमें तीनों को रखना ही है अगले राउंड के लिए. फिर अगले राउंड में भी सेम चीज़ होगा, फिर तीनों की फ्रिक्वेंसी 1 है, फिर हम किसी को भी नहीं निकाल सकते. तो ये रिपीट होता जाएगा साइकिल. तो ये इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा. तो इस केस में हमारा आंसर नो हो जाएगा. मतलब लास्ट में, मतलब ये एक ऐसा केस पॉसिबल होगा जिसमें इनफाइनाइट टाइम तक ये चले. तो इस केस में हमेशा नो आंसर प्रिंट कर देंगे. अब हम बात करेंगे अगले केस की, जब m ग्रेटर देन इक्वल टू n हो, एल्स वाले में.
तो ये केस थोड़ा सा अच्छा था, मैंने इसमें बहुत बार मिस्टेक भी किया, 2-3 बार, और फिर लास्ट में मैं कॉन्टेस्ट के टाइम इसको सॉल्व नहीं कर पाया था, मेरा रॉन्ग आंसर आ रहा था सेकेंड प्री टेस्ट पे। एनीवेज, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो m ग्रेटर दैन इक्वल टू n है, तो इसमें ही हमें बस सोचना था। लेट सपोज m मेरा 21 है और n मेरा लेट सपोज 9 है, कुछ भी है, मतलब m बड़ा है n से, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसका फैक्टर देखना शुरू करूँगा 21 का। क्यों मैंने ऐसा क्यों कर रहा हूँ, सॉरी ये मेरा n है ना, n, सॉरी यस, ये मेरा n है, तो मैं n का फैक्टर देखना शुरू करूँगा। क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, लेट सपोज n का एक फैक्टर 3 है, राइट। तो मैं क्या करूँगा ना, फिर इससे 3 इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब 3 ग्रुप में बना सकता हूँ जो जिसका फ्रीक्वेंसी इक्वल हो, मतलब 21/3 कितना होता है 7, तो 7 का मैं 3 ग्रुप बना सकता हूँ। इसमें भी 7 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 7 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 7 एलिमेंट्स हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, तीनों ही मैक्सिमम है, मतलब तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इस बार में भी मैं एलिमिनेट नहीं कर पाऊँगा कुछ, ये फिर से लूप रिपीट होता जाएगा बार बार। तो इस केस में मैं प्रिंट करूँगा नो। अब ऐसा भी तो हो सकता था, मान लीजिए m की वैल्यू 2 होती और सबसे छोटा इसका जो फैक्टर है वो 3 आ गया, मतलब 3 ग्रुप में बना सकता हूँ। तो 3 ग्रुप बनाने के लिए कम से कम m की वैल्यू 3 तो चाहिए होगी ना, क्योंकि तभी तो मैं 1 7 टाइम्स लिखूँगा, सॉरी 2 2 2 7 टाइम्स लिखूँगा, फिर 3 3 3 7 टाइम्स लिखूँगा। तो कम से कम कितना चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, तो कम से कम m की वैल्यू मेरे पास 3 चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास m की वैल्यू 2 ही है, तो इस केस में मैं यस प्रिंट कर दूंगा, मतलब लास्ट में मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस बचेगा। तो यही मैंने किया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखने वाली थी कि यहाँ पे फैक्टर्स चेक करने में बेसिकली हम जल्दबाजी में क्या सोचते हैं कि i=2 से मैं n तक चेक कर लूँगा, लेकिन उस केस में हमारा TL ही आ जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू क्वेश्चन में 10⁻6 मैक्सिमम है और टेस्ट केसेस मेरा 10⁵ है। तो जब हम एक अंदर फोर लूप चल रहा है n का और एक बाहर t का फोर लूप वाइल लूप चल रहा है, तो nt हो जाएगा मेरा, O(nt) हो जाएगा, तो 10⁻11 के अराउंड जाएगा वो। तो ये हमारा कोड नहीं चल पाएगा, टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जाएगा। लॉजिक तो सही है पर टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा उसमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें ये लॉजिक पता होना चाहिए कि √n तक भी हम अगर चेक करते हैं तो फैक्टर, मतलब √n से पहले फैक्टर है तो √n के बाद भी एक फैक्टर होगा ही। तो इसलिए मैं √n तक ही चेक कर रहा हूँ यहाँ पे इस फोर लूप के अंदर। तो i = n तक मैं चेक कर रहा हूँ। तो अगर n i को डिवाइड कर रहा है तो मैंने n को i के बराबर कर दिया, जैसे वहाँ ये इस केस में हमने देखा 3 इसको डिवाइड कर रहा है तो n को मैंने 3 कर दिया। 3 इससे छोटा है तो इसका मतलब हो जाएगा मेरा, मैं ब्रेक कर रहा हूँ, मतलब सबसे छोटी वैल्यू लेने के लिए। ये f = फॉल्स का कोई काम नहीं है। तो इस लूप ख़त्म होने के बाद अगर n <= m आया तो नो, मतलब वो इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ही चलता जाएगा। और अगर n > m है तो यस, मतलब हमारे पास लास्ट में एक ही चॉइस बचेगी। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।